तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों ये आपका अगला पार्ट होगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो गाइस देखिए, सभी को पता होगा मनुष्य के जो शरीर में टोटल जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं ऑप्शन बी 206। अगला, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। ऑप्शन बी लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। अगला, सौरमंडल की आकृति कैसी है। तो गाइस देखिए, सौरमंडल की आकृति है ऑप्शन डी अंडाकार। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो तरल अवस्था में जो धातु पाई जाती है ऑप्शन सी पारा। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है। ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CO। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया है और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। उपरोक्त कथन जो है वो किस लेखक का है। ऑप्शन बी D.H. बुकानन। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ। तो भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ था ऑप्शन सी वर्ष 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन डी परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला है, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑक्साइड के रूप में। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है। ऑप्शन बी हार्मोन। अगला क्वेश्चन आपका है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी सोडियम बाई कार्बोनेट। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा। ऑप्शन ए उसका आकार जो होगा वो बढ़ेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है। कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा। पहला क्या है, जनता के पास करेंसी, और दूसरा है जनता की मांग जमा राशि, और चौथा है RBI में अन्य जमा राशि। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा। ऑप्शन डी 2 थीटा होगा। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है।
ऑप्शन डी आयन मंडल। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934। अगला है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए हीरे से कांच में। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आर्य विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी सुश्रुत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ऑप्शन सी भरहुत मूर्तिकला। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। मुगल बादशाह ने हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए, ये संबंधित नहीं है। और गाइस देखिए, बाकी के जो आपके 3 हैं वो इलाहाबाद संधि से संबंधित हैं, जिसमें पहला है इलाहाबाद कड़ा और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए, और बी है मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को सौंप दिया, और सी है अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ऑप्शन बी मत्स्य मयूर। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था। ऑप्शन सी कलकत्ता। नवंबर 1946 में बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी बंगाल। अगला क्वेश्चन है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले रोगों को नीचे लिखे गए रोगों के होने की संभावना है। ऑप्शन डी फ्लूओरिसिस के। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। ऑप्शन डी आलू। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो है वो किसने की थी। ऑप्शन सी रसखान ने। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। ऑप्शन सी सोडियम Na। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया। ऑप्शन ए 1883 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था।
ऑप्शन ए 1889 ईस्वी में। अगला गाइस क्वेश्चन है, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन डी, ये दिया था महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 3 जून 1947। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए मेगा फूड पार्क, इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरे से 2008। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका हो जाएगा पहले से 2007। फिर है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसका हो जाएगा चौथे से 2015। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका हो जाएगा दूसरे से 2016। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी, डुप्ले। प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला क्या है, इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया। और दूसरा है, नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मर्दान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। और चौथा है, इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। अगला है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। निम्न में कौन सी घटना बंगाल का द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए, 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। और गाइस आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।